सर, अरविंद केजरीवाल को फिर से समन आया है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल फिर कुछ अपना ट्रैवल प्लान देंगे, क्योंकि जांच से तो वो भाग रहे हैं। पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। लेकिन बेहतर होगा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आपको जांच का सामना करना चाहिए। शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है, आपके उप मुख्यमंत्री जेल में है, एक सांसद आपके जेल में है, और उसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये सच जानती है कि शराब नीति में कितना बड़ा खेला हुआ है। लेकिन आप जांच से भाग रहे हैं और इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी इसमें दोषी हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना चाहिए। आप संवैधानिक पद पर हैं, जांच का सामना करना चाहिए। भागने से विषय बदलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है। अब देखना यह है कि जैसे पिछली बार 4 बार की तरह आपने उसको इवेट किया है, क्या इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? कानून का आप सम्मान तो करते नहीं है, यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 10 बार इवेट करने के बाद भी उनको कानून के सामने हाजिर होना पड़ा और ईडी के सवालों के जवाब देने पड़े हैं। आपको भी कानून के सवालों के जवाब देने हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब है। माय बॉय, आपने कहा था ना सभी महेंद्रों को विजय नायर से बात करते हुए, उन सवालों के जवाब देने हैं। अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि आपकी मौजूदगी में और आपके घर पर 5% से 12% कमीशन का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। इन सवालों के जवाब देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उन सवालों के जवाब देने हैं। आप जितना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, जितना मर्जी आप बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर एक ना एक दिन आपको कानून का सम्मान करके ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जो 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है, कानून के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना अरविंद केजरीवाल है। परंतु अरविंद केजरीवाल, यदि कोई चोरी नहीं की है आपने, यदि चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो समन से काहे घबराते हैं आप? जब आप अन्ना हजारे जी के साथ हुआ करते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हुआ करते थे, तब तो आप पहले इस्तीफा फिर जांच होगी, इस प्रकार के मापदंड लगाते थे। और आज जब आपको जांच में सहयोग करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 बार समन जाता है, तो कभी आप कहते हैं कि मैं चुनाव में स्टार कैंपेनर हूं, वहां पर 204 सीट पे डिपॉजिट जब्त हो जाती है। कभी आप कहते हैं मैं विपासना में व्यस्त हूं। कभी आप सवाल ही उठा देते और कहते हैं विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। यदि यह विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो बताइए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर को कोर्ट ने अभी तक राहत क्यों नहीं दी? आपकी सहेली नई मित्र बनी कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब में घोटाला किया है आपने। तो इसीलिए अब ये ड्रामा, डायवर्जन और डिस्ट्रैक्शन कार्ड खेलना बंद कीजिए और जाकर शराब घोटाले के सवाल के जवाब दीजिए कि कैसे 2.5% से 12% कमीशन किया, कैसे होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, कैसे ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, कैसे हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमवाया जब कोविड का काल था। मुझे लगता है कि आज पूरे इंडी गठबंधन को भी यह जवाब देना चाहिए कि क्या इनके पास कोई मिशन नहीं, केवल करप्शन और कमीशन ही है। देखिए, एक तरफ एक मुख्यमंत्री जो 9-9, 10-10 समन में नहीं जाते, छुप जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे मुख्यमंत्री जो 4-5 समन स्किप करते हैं। तीसरी तरफ ऐसे व्यक्ति है जो कन्विक्ट हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी जैसे। तो इनका पूरा गोंद, इनका पूरा फेविकॉल ही केवल करप्शन 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 है। मिस्टर केजरीवाल, हु इज द मास्टरमाइंड and the kingpin of the Sharab Ghotala, should tell us that if there's nothing to hide, if there's nothing to fear, then why is he not appearing before the agencies and answering the questions they have? Because this is not the first time he's been evading the summons. This has now become the 4th or 5th time that he'll be evading it. If there's nothing wrong, Mr. Kejriwal, and you are honest, then why is it that the courts are not giving relief to you? Why is it that Sanjay Singh, Manish Sisodia and Vijay Nair, whom you call Kattar Imandar, have not been given relief? You call this political vendetta, but the fact of the matter is that even your own ally Congress party says that in Sharab Ghotala you are corrupt, that you need to answer the questions. Are they also doing vendetta politics?
Sometimes you say you are busy in election campaigning, you have lost deposit on 204 seats. Sometimes you make bahana of Vipassana, then you say that it is vendetta. Today, no diversion drama card will do. You have to give accountability report card. Why did you increase the commission from 2.5% to 12%? Why did you allow the Sharab Ghotalebaz to earn thousands of crores at the cost of Delhi people? Why did you allow private sector in wholesale? Why did you allow blacklisted and manufacturing companies? Instead of answering these questions, once again, you are trying to divert the issue. And the question is also for the India Alliance. What kind of alliance is this? They have no mission or vision, only corruption and commission that binds them. One CM is escaping from summons for 9-10 occasions. Other CM is also now evading the summons for 4 or 5 times. Lalu Prasad and Pawan Modi have been convicted already. So the only thing that binds the entire India Alliance is corruption and commission, not mission and vision.